हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी बैग्स कॉर्नर। फ्रेंड, आज ये 8 पैकेट वाला ज्वेलरी बैग बनाना सीखेंगे सेम फैब्रिक के साथ। मैंने इससे पहले भी ये बैग शेयर किया था 6 पैकेट के साथ। देखिए, मेरे पास एक पुरानी कुर्ती थी, उसका जो फैब्रिक था काफ़ी अच्छा था, तो मेन फैब्रिक के लिए मैंने उसी कुर्ती का यूज़ किया है। देखिए, अंदर के पैकेट और लाइनिंग के लिए मैंने प्लेन फैब्रिक को यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ नॉन वुवन को भी यूज कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने बड़े साइज़ के 6 पैकेट बनाए हैं और मेन फैब्रिक के साथ अटैच ये 2 पैकेट है। टोटल मिला करके यहाँ पे 8 पैकेट के साथ ये बैग बन करके तैयार है। ये बैग देखने में जितना सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा यूजफुल है। मार्केट से बहुत कम प्राइस में आप घर पे इसे आसानी से बना करके तैयार कर लेंगे। इसके हर एक के स्टेप को मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की जरूरत होगी इसे बनाने के लिए। देखिए, 16x12 इंच का क्विल्टेड पीस लेना है। मेन पीस फोम सीट और लाइनिंग के साथ हमें लंबाई में क्विल्ट कर लेना है। ये हमारा मेन पीस होगा। अब 16.5x12 इंच के 2 फैब्रिक लेनी है। इन दोनों फैब्रिक को देखिए एक साथ चारों तरफ से स्टिच करके हमने तैयार कर लिया है। देखिए, दोनों फैब्रिक को चारों किनारों पे स्टिच करते हुए एक साथ अटैच कर लेना है। अब देखिए, 25x3.5 इंच का मेन पीस लेना है। सेम मेजरमेंट का एक फोम पीस लेंगे। लाइनिंग लेंगे 26x4 इंच का। अब देखिए, हमें 5 नंबर की जिप लेनी है 25 इंच की। सारे जिप हम 5 नंबर के ही लेंगे। देखिए, एक नॉर्मल साइज के बैग को बनाने के लिए 5 नंबर का जिप और 5 नंबर का ही रनर यूज होता है। देखिए, 12 इंच की 2 हमें और जिप लेनी है। अब देखिए, 5 नंबर का ही हमें 4 पीस रनर लेना है। 25 इंच के लिए 2 पीस रनर चाहिए और 12 इंच के लिए 1 पीस। अब देखिए, अंदर के 6 पैकेट्स बनाने के लिए हमें 6 क्विल्टेड पीसेस लेनी है 11x11 इंच की। 2 फैब्रिक के बीच में फोम सीट को रख के मैंने क्विल्ट कर लिया है। देखिए, इसे क्विल्ट करने के लिए मैंने 2 डिफरेंट फैब्रिक का यूज किया है। आप चाहें तो एक तरह की फैब्रिक से ही यहाँ पे क्विल्टिंग कर सकते हैं। अब 11 इंच की हमें 6 पीस जिप लेनी है। देखिए, इससे हम अंदर के पैकेट्स को तैयार करेंगे। अब देखिए, हर एक जिप के लिए हमें एक रनर की जरूरत होगी, तो टोटल यहाँ 6 पीस हमें रनर लेना है। जिप और रनर दोनों 5 नंबर के हैं। अब देखिए, पाइपिंग के लिए 60x1.25 इंच का एक उरेप पट्टी लेना है। देखिए, इस तरीके से स्टिच करके इसे तैयार कर लेना है। आइए इसे बनाने का प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 16.5x12 इंच वाला वो पीस लेना है जिसे हमने 2 फैब्रिक को एक साथ स्टिच करके तैयार किया था। एक साइड पे हमें 1.5 इंच को मार्क करते हुए एक लाइन को ड्रॉ करना है। देखिए, इस तरीके से स्केल की सहायता से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड भी 1.5 इंच को मार्क करेंगे और एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने लंबाई वाली साइड पे दोनों लाइन को मार्क किया है। यहाँ पे हमें 2 सिलाई लगानी है। लाइन जो हमने ड्रॉ किया है उसके दोनों साइडों पे 2 स्टिच लगानी है। जो हमने मार्क किया है लाइन, वहाँ से फैब्रिक को कट करना है बाद में। देखिए, इस लाइन के दोनों तरफ से स्टिच करके तैयार करना है। दोनों ही लाइनों पे सेम तरीके से स्टिचिंग लगानी है हमें। देखिए, मैंने एक साइड पे स्टिच करके आपको दिखाया है, दूसरे साइड पे आपको सेम इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए, दोनों साइडों पे स्टिच करने के बाद यहाँ से फैब्रिक को कट करना है। जो लाइन हमने ड्रॉ किया है सेम उसी जगह पे फैब्रिक को कट करेंगे। आप चाहे तो पहले फैब्रिक को कट करने के बाद भी दोनों साइडों पे सिलाई लगा सकते हैं। अब देखिए, हमें 12 इंच वाली जिप लेनी है। जिप का राइट साइड फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखते हुए किनारे पे स्टिच करना है। सेम तरीके से दूसरे साइड भी दूसरा 12 इंच वाला जिप रखेंगे और किनारे पे स्टिच लगाएंगे। देखिए, मैं क्लोजअप में आपको फिर से दिखा रही हूँ। फैब्रिक और जिप का राइट साइड अंदर की ओर रखते हुए किनारे पे स्टिच करते हुए जिप और फैब्रिक को अटैच करना है एक दूसरे के साथ। अब देखिए, जो फैब्रिक हमने दोनों साइडों से कट किया था उसे जिप के दूसरे किनारे पे रखते हुए स्टिच करना है। देखिए, फैब्रिक और जिप का जो राइट साइड है वो अंदर की ओर है और यहाँ किनारे पे स्टिच करते हुए दोनों को अटैच करना है एक दूसरे के साथ। देखिए, इसी तरीके से दोनों ही साइडों पे हमें जिप को फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। देखिए, इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ सिंगल फुट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जिप के किनारे पे स्टिचिंग करने में आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, इस तरीके से स्टिच कर लिया हमने। अब देखिए, सिलाई मार्जिन को हमें फैब्रिक की तरफ करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगानी है। इस तरीके से आपको दोनों ही साइडों पे टॉप स्टिच लगा के तैयार करना है इसे। देखिए, सिलाई मार्जिन को फैब्रिक के साइड पे करेंगे और किनारे पे स्टिच लगाएंगे। देखिए, मैं फिर से आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ। सिलाई मार्जिन को हमें फैब्रिक की तरफ रखते हुए यहाँ किनारे पे स्टिच लगाना है। देखिए, अगर आप चाहें तो ये टॉप स्टिच बैक साइड से भी लगा सकते हैं। फैब्रिक के किनारे किनारे हमें स्टिच लगा लेना है। बेसिकली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे जिप के पास से हमें हटाते हुए फैब्रिक की तरफ टर्न करना है और यहाँ स्टिच लगा लेना है। देखिए, इस तरीके से टॉप स्टिच लगा लेने से फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा धागा है वह जिप के रनर में नहीं फंसता, तो हमारा जिप खराब भी नहीं होता। अब देखिए, दोनों ही जिप में हमें एक एक रनर को इंसर्ट करके फैब्रिक के बैक साइड पे मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए स्टिच करना है। देखिए, चारों तरफ से स्टिच करते हुए दोनों फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लेना है। देखिए, इस तरीके से किनारे पे स्टिच करते हुए दोनों फैब्रिक को हमें एक साथ स्टिच करना है।
देखिए दोनों फैब्रिक यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, मैं जिप में रनर इंसर्ट करना भूल गई थी, तो इससे जो परेशानी हुई और उसका जो सॉल्यूशन है वो दोनों मैं आपको बताऊंगी। देखिए चारों ही तरफ से दोनों फैब्रिक को एक साथ हमने अटैच कर लिया इस तरीके से। अब देखिए जहाँ हमारा जिप है यहाँ से थोड़ी सी सिलाई को खोल लेना है। देखिए स्टिच ओपनर की सहायता से जिप के पास हमें 1 से 1.5 इंच तक सिलाई को खोल लेना है इस तरीके से। सेम तरीके से दूसरे साइड भी जिप के पास हमें सिलाई को खोलना है और देखिए यहाँ से दोनों जिप में हमें रनर को इंसर्ट कर लेना है। देखिए अगर मैंने पहले जिप में रनर इंसर्ट कर लिया होता तो ये प्रोसेस नहीं करना होता। देखिए इस तरीके से एक साइड से ही दोनों जिप में रनर को इंसर्ट करने के बाद यहाँ सिलाई कर लेना है। अब हमें चैन पट्टी बनानी है, इसके लिए 25 बाई 3.5 इंच वाला पीस लेना है। उसके ऊपर लाइनिंग वाली फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ किनारे पे स्टिच लगाना है। देखिए दोनों ही फैब्रिक की जो राइट साइड है वो अंदर की ओर रखते हुए किनारे पे स्टिच लगाना है। देखिए इस तरीके से स्टिच करते हुए दोनों फैब्रिक को एक साथ यहाँ पे अटैच कर लेना है। देखिए फ्रेंड, अगर इस तरीके से हम चेन पट्टी बनाते हैं तो बिना पाइपिंग के भी ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन करके तैयार होता है। इसका कोई भी धागा जिप में नहीं फंसता। अब देखिए दोनों फैब्रिक के बीच में हमें यहाँ पे फोम सीट को डालना है और यहाँ स्टिच करेंगे। देखिए दोनों फैब्रिक के बीच में फोम सीट को रखा है और इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई मार्जिन को बराबर करते हुए यहाँ पे फोम सीट के पास पिनअप करते हुए स्टिच करना है। देखिए इस सिलाई में हमारी जो फोम सीट है वो फैब्रिक के साथ अटैच हो जाएगी। देखिए इस तरीके से किनारे पे स्टिच कर लेना है। देखिए अगर इस तरीके से आप चेन पट्टी को तैयार करेंगे तो बिना पाइपिंग के ही बहुत फिनिशिंग के साथ चेन पट्टी तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। देखिए इस सिलाई में फोम सीट को पकड़ते हुए ही स्टिच लगानी है। ध्यान रखिएगा फोम सीट हमारी छूटनी नहीं चाहिए। इस तरीके से स्टिच करने के बाद अब यहाँ पे हमें क्विल्टिंग करनी है, तो 2 सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। देखिए इस तरीके से बीच में और किनारे पे स्टिच करते हुए तीनों फैब्रिक को यहाँ पे अटैच कर लेना है, यानी दोनों फैब्रिक और फोम सीट को अटैच करना है एक दूसरे के साथ। देखिए इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये क्विल्टिंग हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आप बिना पाइपिंग के चेन पट्टी को फिनिशिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है। आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन करके तैयार हो जाता है। इसका एक भी धागा जिप में नहीं फंसता। देखिए इस तरीके से तैयार करने के बाद 25 इंच वाली हमें जिप लेनी है। जिप के ऊपर ये क्विल्टिंग वाली पीस रखनी है और यहाँ किनारे पे स्टिच करना है। देखिए जिस साइड से हमारी ये चेन पट्टी फिनिशिंग के साथ तैयार है उसे हमें जिप के ऊपर रखना है और किनारे पे स्टिच लगाना है। देखिए हम जब डायरेक्ट क्विल्टेड पीस के साथ जिप को अटैच करते हैं तो बिना पाइपिंग के वो फिनिशिंग के साथ नहीं तैयार होता, लेकिन अगर आप मेरे बताए मेथड के साथ इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ और आसानी से बनकर के तैयार हो जाएगा। आपको बड़ा बैग बनाना हो या फिर छोटा बैग, चेन पट्टी बनाने के लिए ये मेथड आप जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही आसान है और बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। अब देखिए जिप में दोनों ही साइडों से हमें रनर को इंसर्ट कर लेना है। देखिए इस तरीके से 2 रनर को इंसर्ट कर लेंगे दोनों ही साइडों से। अब आइए इस ज्वेलरी बैग के अंदर की 6 पैकेट्स को बनाने का तरीका देखते हैं। इसके लिए 11 बाई 11 इंच वाला क्विल्टेड पीस लेना है। इसके किसी भी एक साइड पे 11 इंच वाली जिप को इस तरीके से रखना है और किनारे पे स्टिच लगाएंगे। इसके ठीक सामने दूसरे साइड पे 11 इंच वाले एक और जिप को रखेंगे। देखिए जिप की जो राइट साइड है वो फैब्रिक की तरफ रखते हुए किनारे पे स्टिच करना है हमें। देखिए सेम तरीके से इसके सामने भी हमें जिप को स्टिच कर लेना है। देखिए सेम प्रोसेस को मैं फिर से दिखा रही हूँ। फैब्रिक और जिप की जो राइट साइड है वो अंदर की ओर रखते हुए किनारे पे स्टिच लगाना है। आप चाहें तो जिप के पास स्टिच करने के लिए सिंगल फुट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से स्टिच करने के बाद अब हमें टॉप स्टिच लगानी है। आप चाहे तो यहाँ इस सिलाई को पाइपिंग से भी कंसील कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे दोनों ही साइडों पे। फ्रेंड, अगर आपके पास भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर जिगजैग वाली मशीन है तो किनारे पे पहले जिगजैग वाली स्टिचिंग कर लेंगे, उसके बाद टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से स्टिच करने से ये जो एक्स्ट्रा धागा है वो कंसील हो जाएगा अच्छे से। देखिए टॉप स्टिच यहाँ लगाना जरूरी है। इस तरीके से दोनों साइडों पे टॉप स्टिच लगा के तैयार कर लिया। अब फिर से एक क्विल्टेड पीस लेंगे 11 बाई 11 इंच वाला। उसे देखिए जिप के ऊपर इस तरीके से रखना है और किनारे पे स्टिच लगाएंगे। देखिए फैब्रिक का जो राइट साइड है वो जिप की राइट साइड के ऊपर रखना है और यहाँ किनारे पे स्टिच लगाना है। अब देखिए जैसे मैंने पहले टॉप स्टिच लगाया था सेम उसी तरीके से सिलाई मार्जिन को फैब्रिक की तरफ करते हुए टॉप स्टिच लगाना है। देखिए सिलाई मार्जिन को फैब्रिक की तरफ कर लेंगे और यहाँ किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से एक जिप के दोनों किनारे पे फैब्रिक स्टिच हो गई है। अब देखिए दूसरे साइड की जिप को हमें हाफ में स्प्लिट करना है। इस तरीके से जिप को 2 भागों में बांट लेंगे और जिप का जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरी साइड की फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखते हुए किनारे पे स्टिच लगाएंगे। ध्यान रखिएगा जिप का जो राइट साइड है वो फिर से फैब्रिक की साइड ही रखते हुए स्टिच लगाना है हमें। इस तरीके से किनारे पे स्टिच करके इसे तैयार कर लेंगे। देखिए सिलाई मार्जिन को फैब्रिक की तरफ करते हुए टॉप स्टिच लगाना है। देखिए मेरे चैनल की आने वाली वीडियोज में इस ज्वेलरी बैग के इनर पैकेट को मैं डिफरेंट शेप और साइज में बनाने का डिफरेंट मेथड शेयर करूंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ
तक बने रहे। अब देखिए बीच वाला जो जिप है उसमें एक रनर को इंसर्ट कर लेंगे और दोनों जो स्प्लिटेड जो जिप थी उसे एक जगह लेकर के आना है। अब देखिए इस खुली जिप में पहले एक बार रनर को इंसर्ट करके बाहर की ओर निकाल लेंगे, फिर से दोबारा से जिप में रनर को इंसर्ट करना है। इससे जो खुला वाला जिप था ये बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस पैकेट को हमें इस तरीके से उल्टा कर लेना है। अब देखिए दोनों जिप में से किसी भी एक जिप के ऊपर 0.25 इंच फैब्रिक को रखते हुए इस तरीके से पिनअप कर लेना है। सेम तरीके से दूसरे साइड के भी जिप के ऊपर 0.25 इंच फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पे पिनअप कर लेंगे। देखिए दोनों ही तरफ सेम मार्जिन रहेगी और यहाँ पे दोनों किनारों पे स्टिच लगा के इस पैकेट को तैयार करना है। देखिए इस तरीके से दोनों किनारों पे स्टिच लगा लेंगे हम। चाहे तो आप यहाँ पे किनारे पे पाइपिंग से इसे कंसील भी कर सकते हैं। देखिए जिप के पास और दोनों ही साइडों पे सिलाई को लॉक जरूर कर लीजिएगा स्टिच लगाते समय। देखिए इस तरीके से आपको स्टिच करते हुए इसे तैयार कर लेना है। अब किसी भी एक जिप को इस तरीके से खोलेंगे और इस पैकेट को सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सीधा कर लेना है उंगलियों की सहायता से। इसके कॉर्नर को बाहर की ओर निकाल लेंगे। देखिए कॉर्नर्स को बाहर निकालने में अगर आपको परेशानी हो तो किसी शार्प ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं या फिर दोनों जिप को खोलते हुए भी कॉर्नर को आप बाहर की ओर निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से चारों कॉर्नर को हमें बाहर की ओर निकाल लेना है। देखिए इस पैकेट को बनाते समय दोनों जिप में एक साइड से ही हमें रनर को इंसर्ट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। देखिए इस एक पैकेट में हमारे 2 पॉकेट एक साथ बन करके तैयार होने वाले हैं, तो दोनों पॉकेट की जो ओपनिंग है एक साइड रहेगी तो काफी अच्छी लगेगी। देखिए सेम तरीके से हमें 2 और पॉकेट तैयार करना है बना करके। देखिए दोनों पॉकेट में लगने वाले मटेरियल को मैंने एक साथ आपको दिखा दिया है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए 2 और पॉकेट हमें स्टिच कर लेना है। देखिए इस पैकेट को तैयार करते समय दोनों जिप में एक साइड से ही रनर को इंसर्ट करेंगे तो आपके भी जो सारे पैकेट है इसी तरीके से बन करके तैयार होंगे। सारे पैकेट का जो रनर है एक साइड पे आएगा। अब देखिए जिस साइड से हमने जिप लगाया है उस साइड से इस पैकेट के हाफ पे हमें मार्क करना है। देखिए बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। देखिए सेम तरीके से बाकी के दोनों पैकेट पे भी हमें सेंटर मार्क करना है इस तरीके से स्केल की सहायता से। इस सेंटर वाली लाइन पे हमें बाद में सिलाई करनी है जिससे ये 2 पैकेट बन जाएंगे। अब देखिए हमें अपना मेन पीस लेना है। जिस साइड पे हमने पैकेट अटैच किया था वहाँ हमें सेंटर मार्क करना है। देखिए जिप की तरफ से हमें हाफ में डिवाइड करना है और उसके बाद यहाँ सेंटर मार्क कर लेंगे। देखिए चेन पट्टी को भी हाफ में फोल्ड करते हुए यहाँ पे सेंटर मार्क करना है। चेन पट्टी के दोनों ही साइडों पे मार्क करना है हमें सेंटर को। अब देखिए सेंटर मार्क को मेन फैब्रिक के सेंटर मार्क से मिलाएंगे। चेन पट्टी के दोनों साइडों को सेंटर मार्क के दोनों साइडों पे मार्क करना है इस तरीके से। देखिए अभी हमने जो मार्क किया था उससे सेंटर की तरफ 0.25 इंच पे हमें एक और मार्क करना है। देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट सेंटर से दोनों ही साइडों पे 1.5 इंच मार्क कर सकते हैं। अब देखिए सेंटर पे जो हमने लाइन ड्रॉ किया था उस लाइन के दोनों ही साइडों पे 1 इंच हमें मार्क करना है इस तरीके से। देखिए मेजर कर लेना है और उसके बाद स्केल की सहायता से यहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों ही साइडों पे 1 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा पैकेट स्टिच होगा। अब देखिए 11 बाई 11 इंच वाला हमने जो पैकेट तैयार किया था इसके सेंटर मार्क को हमें इस मार्क के ऊपर रखना है। दोनों ही साइडों पे फैब्रिक को बराबर छोड़ते हुए इस पैकेट को यहाँ रखना है और स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरीके से स्टिच करने के बाद अब दूसरे पैकेट को सेंटर मार्क के ऊपर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा सारे पैकेट का जो जिप है वो एक साइड पे रहेगा। इस तरीके से दोनों ही साइडों पे फैब्रिक को बराबर छोड़ते हुए पैकेट को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से तीसरे पैकेट को तीसरी लाइन के ऊपर रखना है और यहाँ पे स्टिच लगानी है। मैंने तीनों पैकेट के जिप को ऊपर की ओर सेट करते हुए रखा है। अगर आपने एक पैकेट के जिप को नीचे की ओर रखा तो बाकी के दोनों पैकेट के जिप को भी आपको नीचे की तरफ सेट करते हुए रखना है और स्टिच लगानी है। देखिए ये सिलाई जो है वो मेन फैब्रिक के किनारे से ही स्टार्ट हो जाएगी। वहां से 0.75 इंच यानी 0.25 इंच छोड़ते हुए पैकेट को रखना है। देखिए पैकेट के सेंटर मार्क को सेंटर मार्क के 1 इंच बाद जो हमने मार्क किया था 1 इंच पे उस मार्क के ऊपर मिलाते हुए यहाँ पे स्टिच लगानी है। देखिए दोनों ही साइडों पे बराबर फैब्रिक को छोड़ते हुए सेंटर पे हमने यहाँ पे पैकेट को स्टिच कर लिया। सेम ही मेथड को फॉलो करते हुए सेंटर मार्क के ऊपर दूसरे पैकेट को स्टिच करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा दोनों जो पैकेट है उसकी जिप एक साइड पे ही होनी चाहिए। इस तरीके से मिलाते हुए लाइन के ऊपर हमें पैकेट को स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से सेंटर पे भी दूसरा पैकेट हमारा स्टिच हो गया। 2 पैकेट हमारे यहाँ पे स्टिच हो गए। देखिए जैसे हमने पहले वाला पैकेट को सेंटर लाइन के 1 इंच बाद स्टिच किया था सेम उसी तरीके से तीसरे वाले पैकेट को स्टिच कर लेना है। देखिए तीनों ही पैकेट को स्टिच करते समय मेन फैब्रिक के दोनों किनारे पे स्टिचिंग लगानी जरूरी है, सिर्फ पैकेट पे स्टिचिंग नहीं लगानी। देखिए इस स्टिचिंग से हमारे ये 6 पैकेट्स बन के तैयार हो गए। मेन फैब्रिक का जो 2 पैकेट था वो भी बन करके यहाँ पे तैयार हो गया है। देखिए सारे ही पैकेट के जो रनर है वो एक साइड पे है। इस तरीके से हमें इस पीस को तैयार कर लेना है। अब इस
पीस के 12 इंच की तरफ हमें सेंटर मार्क करना है। देखिए इस तरीके से इंची टेप को हाफ में फोल्ड करते हुए सेंटर मार्क कर लीजिए। चाहे तो डायरेक्ट भी आप 6 इंच पे मार्क कर सकते हैं। सेम तरीके से दूसरे साइड भी हमें सेंटर को मार्क कर लेना है। इस तरीके से देखिए दोनों ही साइडों पे हमने सेंटर मार्क कर लिया। अब देखिए जो पीस हमने जिप के साथ तैयार किया था उसे लेना है। उससे भी देखिए इस तरीके से हाफ में फोल्ड करते हुए सेंटर मार्क करेंगे। जिप के साइड और उसके ऑपोजिट साइड पे हमें सेंटर को मार्क कर लेना है। देखिए दोनों ही किनारों पे भी साइड में हम मार्क कर लेंगे सेंटर को। ये मार्क मैंने पहले कर लिया था, फिर से मार्क करके आपको दिखा रही हूँ। ये चारों मार्क यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपने मेन पीस को लेना है। देखिए पैकेट की जिप जिस साइड से ऊपर है उस साइड से हमें जिप को अटैच करना है। देखिए जिप का जो सेंटर मार्क है फैब्रिक के सेंटर मार्क से इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ किनारे पे स्टिचिंग करेंगे। देखिए मेन फैब्रिक के सेंटर पे चेन पट्टी को रखते हुए 0.25 इंच अंदर जो हमने मार्क किया था वहां से हमें चेन पट्टी को टर्न करना है। देखिए स्टिचिंग करते हुए दूसरे 0.25 इंच के मार्क तक चेन पट्टी को स्टिच करना है। सुई नीचे करते हुए फिर से चेन पट्टी को टर्न करेंगे। दूसरे किनारे पे मेन फैब्रिक के साथ हमें स्टिच करना है। देखिए सेंटर पे चेन पट्टी का जो सेंटर मार्क था फैब्रिक के सेंटर मार्क से मिलाते हुए यहाँ किनारे पे स्टिच लगाएंगे। इसी तरीके से स्टिचिंग करते हुए दोनों पीस को किनारे किनारे स्टिच करते हुए दूसरे 0.25 इंच के मार्क तक आना है। चेन पट्टी को फिर से टर्न करेंगे 0.25 इंच के मार्क तक स्टिच लगाते हुए। उसके बाद चेन पट्टी को फिर से हमें टर्न करना है। देखिए इस तरीके से फिर से चेन पट्टी को टर्न करेंगे और ये जो सेंटर वाला मार्क था जिप के साथ यहाँ से हमने स्टिचिंग को स्टार्ट किया था, यहाँ तक स्टिचिंग करते हुए इसे कंप्लीट करना है। सेमी प्रोसेस को मैं दूसरे मेथड से आपको दिखा रही हूँ। देखिए जो चेन पट्टी के अंदर हमने 2.5 इंच मार्क किया था इसे मेन फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरीके से ट्रेस कर लेना है। देखिए चारों ही मार्क को हम ऊपर की ओर ट्रेस कर लेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। ध्यान से देखिएगा जो चेन पट्टी के बराबर हमने मार्क किया था उस मार्क को हम ट्रेस नहीं कर रहे। उससे पहले जो 0.25 इंच हमने मार्क किया था उस मार्क को हमें मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस कर लेना है। इस तरीके से चारों मार्क को हम मेन फैब्रिक के ऊपर ले लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। अब देखिए जिस साइड से हमारे पैकेट्स की जिप है उस साइड हमें मेन फैब्रिक के सेंटर मार्क को जिप के सेंटर मार्क से मिलाते हुए यहाँ किनारे पे हमें स्टिच लगानी है। इस सिलाई में हमारा चेन पट्टी और जो मेन फैब्रिक है एक साथ स्टिच हो जाएगा। देखिए जो मार्क हमने किया था वहाँ तक हमें स्टिचिंग लगानी है। उसके बाद चेन पट्टी को टर्न करेंगे, दूसरे मार्क तक स्टिच लगानी है। उसके बाद चेन पट्टी को फिर से टर्न करना है। उसके बाद कॉर्नर तक स्टिच करेंगे। उसके बाद देखिए चेन पट्टी और मेन फैब्रिक के सेंटर मार्क को मिलाएंगे। फिर से सिलाई को कंटिन्यू करना है 0.25 इंच के मार्क तक। इस तरीके से देखिए स्टिच करने के बाद फिर से चेन पट्टी को टर्न करना है। अगली 2.5 इंच तक स्टिच करेंगे। उसके बाद फिर से चेन पट्टी को टर्न करेंगे। इसी तरीके से आपको सिलाई को कंटिन्यू करना है। देखिए सेंटर मार्क को मिलाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको स्टिच करते जाना है। देखिए कॉर्नर पे जब हम फैब्रिक को टर्न करेंगे तो सुई को जो है फैब्रिक के अंदर ही रखिएगा। इस तरीके से आपको स्टिच कंटिन्यू करना है। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है सेम तरीके से आप यहाँ पे स्टिच कर लीजिएगा। देखिए स्टिचिंग करते समय हमें मार्क के ऊपर ध्यान देना है। चेन पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाद में कट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मार्क के ऊपर फैब्रिक को टर्न करते हुए हमें स्टिचिंग को कंप्लीट करते जाना है। देखिए मैं स्टिचिंग को पूरा ही आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको स्टिच करना है किनारे किनारे मेन फैब्रिक और चेन पट्टी को एक साथ। देखिए जब भी किनारे पे फैब्रिक को टर्न करना होगा फैब्रिक के अंदर हमें सुई को रखते हुए यहाँ पे फैब्रिक को टर्न करना है। देखिए एक्स्ट्रा चेन पट्टी को बाहर की ओर रखते हुए यहाँ किनारे पे स्टिच लगानी है। देखिए प्रोसेस मैंने पूरा दिखाया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए जहाँ हमारे जिप में रनर है वहाँ ध्यान से स्टिचिंग कीजिएगा। सुई के नीचे हमारे रनर नहीं आने चाहिए। देखिए इस तरीके से रनर को आगे की ओर मूव कर लेना है। उसके बाद इस सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। देखिए इस तरीके से चारों ही तरफ से हमने चेन पट्टी को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया। अब देखिए चेन पट्टी की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थी उससे हमें कट करना है। एक साइड का मैंने पहले ही कट कर लिया था, दूसरे साइड का आपके सामने कट करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको भी कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमारा जो पैकेट है बन करके तैयार है। अब ये जो सिलाई मार्जिन है इसे हमें पाइपिंग की सहायता से कवर करना है। इस तरीके से देखिए चारों ही तरफ हमें सिलाई मार्जिन के पास पाइपिंग को रखते हुए स्टिच करना है। देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट कलर की पाइपिंग का यूज किया है। आप चाहें तो मैचिंग फैब्रिक का भी पाइपिंग लगा सकते हैं। अब देखिए इस पाइपिंग के एक किनारे से 4 से 5 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए उसके बाद हमें मेन फैब्रिक के साथ इसे अटैच करना है। देखिए इस तरीके से किनारे पे स्टिच करते जाएंगे। ये पाइपिंग मैंने उरेप पट्टी से तैयार की है तो इसे थोड़ा सा खींचते हुए लगाना है। कॉर्नर पे पाइपिंग की फैब्रिक को लूज छोड़ेंगे, बाकी जगह पे पाइपिंग की फैब्रिक को हल्का सा खींचते हुए स्टिच लगाना है। देखिए इस तरीके से पाइपिंग की फैब्रिक को थोड़ा सा खींच लेंगे और उसके बाद स्टिच करेंगे। देखिए सारे ही कॉर्नर पे पाइपिंग की फैब्रिक को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे और बाकी जगह पे पाइपिंग की फैब्रिक को हल्का सा खींचते हुए स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से चारों तरफ से हमें इस पाइपिंग को स्टिच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। जैसे स्टार्टिंग में हमने थोड़ी सी पाइपिंग की फैब्रिक को स्टिच नहीं किया था वैसे ही अंत में भी थोड़ी सी फैब्रिक को हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए पाइपिंग को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते हुए तिरछा
मार्क करना है। अब देखिए इस मार्क के आगे 1 इंच पे हमें एक और मार्क करना है और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हटा देंगे और यहाँ से देखिए दोनों पाइपिंग को इस तरीके से पकड़ते हुए तिरछा स्टिच कर लेना है और इस सिलाई को कंटिन्यू कर देंगे। देखिए इस तरीके से तिरछा स्टिच करते हुए पाइपिंग को हमें जोड़ लेना है एक दूसरे के साथ। इस तरीके से तिरछा स्टिच करते हुए देखिए सिलाई मार्जिन को बीच से खोल देंगे और यहाँ किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई को कंटिन्यू करते हुए हम पाइपिंग को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से चारों तरफ से हमने पाइपिंग की फैब्रिक को एक साइड से स्टिच करके तैयार कर लिया। अब पाइपिंग की फैब्रिक को ऊपर की ओर लाना है, डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पाइपिंग को तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड इस पाइपिंग के 2 फायदे हैं, एक तो आपका सिलाई कंसील हो जाता है, दूसरा इस बैग का जो ब्यूटी है वो इनहेंस हो जाता है। इस तरीके से आपको पाइपिंग को फोल्ड करते जाना है और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे पिनअप कर लेंगे। आप चाहें तो मशीन पे भी डायरेक्ट डबल फोल्ड करते हुए स्टिचिंग को लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई को हमें कंटिन्यू करना है। मैं पिनअप करके आपको दिखा रही हूँ, आसानी से ये मशीन पे भी हो जाता है। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से चारों तरफ से फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग को तैयार करना है स्टिचिंग करते हुए। फ्रेंड अगर स्टिचिंग में आपको परेशानी हो तो सुई धागे की मदद से पहले कच्ची सिलाई लगा लीजिएगा और उसके बाद इसको मशीन पे स्टिच कीजिएगा तो आसानी से ये स्टिच हो जाएगा। चाहे तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से स्टिच करने के बाद हमारा ये सुंदर सा मल्टी यूजेबल ज्वेलरी बैग बन करके तैयार हो गया। मैं इसके अंदर का लुक आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर का जो ये एक पैकेट है जो हमने मेन फैब्रिक के साथ तैयार किया था, ये एक पैकेट हो गया और उसके बाद ये टोटल 6 पैकेट्स यहाँ पे हमारे एक साइज़ के तैयार हुए हैं। देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का ज्वेलरी बैग है, ये बन करके तैयार हो गया। इसमें अच्छे खासे आपकी ज्वेलरी आ जाएगी। एक पैकेट हमने नीचे बना करके तैयार किया। देखिए टोटल 8 पैकेट वाला ये ज्वेलरी बैग हमने घर पे आसानी से बना करके तैयार कर लिया। अपनी पसंद के फैब्रिक के साथ आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर बन करके तैयार होगा। देखिए इस बैग को बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूनिक डिजाइन के साथ। थैंक यू।